एक जंगल में रानी चिड़िया रहती थी। वह बहुत दयालु चिड़िया थी। कुछ दिन पहले ही उसके पति की एक हादसे में मौत हो जाती है। वह अपने बच्चे के साथ अपने घोंसले में रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं चलती थी। वह कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे दवाई दे दो ना। रानी चिड़िया, मेरे पास तुम्हारे मर्ज की दवा नहीं है। तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम कुछ ही दिनों की मेहमान हो। कबूतर भैया, मैं अकेली होती तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे अपने बच्चे का डर है। उसका ख्याल कौन रखेगा? अगर आप बुरा न माने तो इसे आप पाल सकते हो। अरे रानी चिड़िया, तुम जानती तो हो मैं अकेला रहता हूँ। यहाँ पर खाने की तलाश में बहुत दूर जाना पड़ता है। तुम ऐसा करो, कौवा के पास जाओ, उसे दे दो, वो संभाल लेगा। अब रानी चिड़िया कौवा के पास जाती है और वहाँ पहुँचकर कौवे से कहती है, कालू कौवा, तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहूँगी, तुम मेरे बच्चे का ख्याल रख सकते हो। तभी कौवे की बीवी सुंदरी बोलती है, ना ना रानी बहन, मेरा भी एक अंडा है, उसका भी ख्याल रखना है। तुम किसी और के पास चली जाओ, हम नहीं रख पाएंगे तुम्हारे बच्चे का ख्याल। बेचारी रानी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तभी कालू कौवा बोलता है, सुंदरी, क्या हो जाता अगर हम उसके बच्चे का ख्याल रख लेते? हमने कितना दाना चुरा कर खाया है उसका। तुम अपना मुँह बंद ही रखो, आए बड़े मदद करने वाले। सुंदरी, थोड़ी तो इज्जत किया करो मेरी, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी जरा भी कदर नहीं करती हो। अब वो दोनों सो जाते हैं। तभी रात में कालू कौवा रानी चिड़िया के पास जाता है, मगर रानी चिड़िया मर चुकी थी। चिड़िया बहन, तुम मुझे माफ़ करना, तुम कितनी अच्छी थी। तुम हमें छोड़कर चली गई, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूँगा। अब कौवा चिड़िया का बच्चा लाकर अपने घोंसले में रख देता है। अगली सुबह कालू कौवा सुंदरी को सब बताता है। कालू कौवे, मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करती हूँ इस बच्चे का ख्याल अपने बच्चे की तरह रखूँगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया का बच्चा बड़ा हो जाता है और कालू कौवा का भी बच्चा निकल आता है। कालू कौवा और सुंदरी अब बच्चे का अच्छे से ख्याल रखते हैं।